देश नहीं झुकने देंगे। आप सभी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। जानते हैं वही हैं जिनको भारत में बहुत डर लगता है। ये वही हैं जिन्हें भारत में अक्सर मुसलमान खतरे में नजर आता है। ये वही हैं जो देश के तमाम सर्वोच्च पदों पर रहते हैं, लेकिन अंतिम दिन देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। हामिद अंसारी नाम है इंसाफ का। हामिद अंसारी जो फिर से आईएसआई जासूसी कांड को लेकर चर्चा में है। अब ये देखिए, खुद को पत्रकार कहने वाले एक पाकिस्तानी जासूस के दावे के बाद हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि इन पत्रकार या जासूस ने हामिद अंसारी का नाम ले लिया। वो कह रहे थे कि मैं भारत आता हूं, फिर यहां पर आके आईएसआई को मैं सारी जानकारियां देता हूं। वो आईएसआई के जासूस, नाम ले लिया हामिद अंसारी का। पूरा वीडियो सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर आगे की बात करेंगे। खुद सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहे हैं। नुसरत मिर्जा इनका नाम है और यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू दिया था इन्होंने एक एनालिस्ट को। वहां पे उन्होंने सारी पोल खोल दी। सुनिए, आप एक बार सुना दीजिए, एक बार पूरा वीडियो। में बुलाया गया। जब हामिद अंसारी साहब नायब सदर थे तो एक सेमिनार था बहुत बड़ा जिसमें टेररिज्म पे था, तो उन्होंने उस वक्त भी हमने, मैं इसमें कहता हूँ कि ये ठीक है आपकी बात कि हम भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम क्योंकि मुग़ल हैं, हमने वहाँ हुक्मरानी की है और वो हम वहाँ के हालात को जानते हैं और वहाँ की जो इंडिया के जो जो नफ्सियात है, उनका जो कल्चर है, उसको हम समझते हैं, उनकी वीकनेस को हम जानते हैं। तो 2011 में मैं लास्ट गया था, जब वो एक दिल्ली में एक जफरुल इस्लाम साहब हैं जो मिल्ली गज़ट निकालते हैं, वहाँ का अखबार अंग्रेजी में, उन्होंने हमें बुलाया था। बाद में किसी आदमी ने, एक ब्रिगेडियर ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि साहब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें और मिल जाए तो अच्छा है। तो मैंने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, इस पर ही काम करो। तो इनका एक रिसर्च भी ज़रूर है, ये नहीं कह सकते कि आप के ये लोग वहाँ के हालात को नहीं जानते हैं। हमारे जो आईएसआई जो है, अब देखिए, पाकिस्तानी जासूस या पत्रकार कम जासूस, कुछ भी कह लीजिए, पत्रकार के भेष में आते हैं, फिर जाकर आईएसआई को ब्रीफ करते हैं। ये पाकिस्तानी पत्रकार कम जासूस नुसरत मिर्जा ने दावा किया कि वो यूपीए सरकार में 5 बार आईएसआई एजेंट भारत आया, बुलावे पर आया, इन्विटेशन पर आया, भारत की संवेदनशील जानकारियां जुटाई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को दी, और ये खुलकर बोल रहा है यार। नुसरत मिर्जा का दावा है कि वो आखिरी बार 2011 में भारत आया और आईएसआई के लिए खुफिया जानकारियां जुटाई। इसने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का भी नाम ले लिया। नुसरत मिर्जा ने दावा किया है कि वो 5 बार आया। वैसे उसने ये भी बताया कि आम तौर पर जब इंडिया का वीजा मिलता था तो 3 शहरों का मिलता था, लेकिन मेरे को 7 शहरों का मिल गया। और ये सब तब की बात हो रही है 2008 मुंबई टेरर अटैक के बाद, 2010-2011। आईएसआई के एजेंट नुसरत मिर्जा, अब तो जासूस एजेंट ही कहेंगे ना भाई, अब तो आईएसआई के एजेंट नुसरत मिर्जा के इस दावे के बाद, अब चूंकि नुसरत मिर्जा ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम ले लिया कि जब मैं आया, हामिद अंसारी साहब जो है वो उपराष्ट्रपति थे। अब बीजेपी ने कांग्रेस सरकार में देश की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान से साझा हुई है, ऐसा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए ने जिसे उपराष्ट्रपति बनाया, उन हामिद अंसारी साहब ने आईएसआई के एजेंट और पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को बुलाया था। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आज मीडिया से मुखातिब हुए। उनका क्या आरोप इस वीडियो के बाद, वो भी एक बार सुन लीजिए, आप कहानी समझ जाएंगे पूरी। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी 5 बार इस पत्रकार को वर्ष 2005 से 2011 के बीच में न्योता देते हैं और भारत बुलाते हैं। और उसके बाद जो पत्रकार कहता है वो चिंताजनक है, पीड़ाजनक है। वो इस साक्षात्कार में कहता है कि जब मैं भारत के दौरे पर था तो उपराष्ट्रपति तत्कालीन हामिद अंसारी जी मुझे बुलाते हैं, कहते हैं आओ भारत, और जो हमारी बातचीत होती है और जो जानकारी पत्रकार के साथ साझा की जाती है
वो अति संवेदनशील और गोपनीय है। हालांकि अब आपको बता दें, आईएसआई जासूसी कांड में हामिद अंसारी सवालों के घेरे में है, तो उनकी सफाई भी आ गई है, वो भी बताना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपनी सफाई में क्या कहा। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा को न्योता दिया, यह झूठ है। हामिद अंसारी ने कहा कि विदेशी मेहमानों को उपराष्ट्रपति द्वारा बुलाने की प्रक्रिया सरकार की सलाह पर दी जाती है, इसमें मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय शामिल होता है। मैंने ना तो कभी नुसरत मिर्जा को न्योता दिया है और ना ही मैं इस शख्स से मिला हूं। हामिद अंसारी साहब की सफाई आ गई है। मैं डिबेट शुरू करूंगा, लेकिन उस वीडियो को एक बार फिर से, अब क्योंकि पूरी खबर को आप समझ गए, ये वाला जो वीडियो है जिसमें नुसरत मिर्जा जो दावा कर रहा है, जो हामिद अंसारी साहब का नाम ले रहा है, ये जासूस, पत्रकार कम जासूस, जो जासूसी करने आता था भारत 5-5 बार यूपीए काल में। एक बार फिर से सुना दीजिए, फिर डिबेट करेंगे। गौरव भाटिया मेरे साथ खुद जुड़ गए, पहले आप सुना दीजिए एक बार। हमें बुलाया गया जब हामिद अंसारी साहब नायब सदर थे, तो एक सेमिनार था बहुत बड़ा जिसमें टेररिज्म पे था, तो उन्होंने उस पर भी हमने, तो मैं इसमें कहता हूँ कि ये ठीक है आपकी बात कि हम भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम क्योंकि मुगल हैं, हमने वहाँ हुक्मरानी की है और वो हम वहाँ के हालात को जानते हैं और वहाँ की जो इंडिया के जो नफ्सियात है, उनका जो कल्चर है, उसको हम समझते हैं, उनकी वीकनेस को हम जानते हैं। तो 2011 में मैं लास्ट गया था, जब वो एक दिल्ली में एक जफरुल इस्लाम साहब हैं जो मिल्ली गज़ट निकालते हैं, वहाँ का अखबार अंग्रेजी में, उन्होंने हमें बुलाया था। बाद में किसी आदमी ने, एक ब्रिगेडियर ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि साहब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें और मिल जाए तो अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, इस पर ही काम करो। तो इनका एक रिसर्च भी ज़रूर है, ये नहीं कह सकते कि आप ये लोग वहाँ के हालात को नहीं जानते हैं। हमारे जो आईएसआई जो है, मतलब डीजी आईएसआई कहते हैं कि इस पर भी काम करो, जाओ भारत जाओ, जानकारियां जुटाओ, और इनको रेड कारपेट यहाँ पर वेलकम दिया जाता है। 5 बार ये भारत आते हैं। अब इन्होंने हामिद अंसारी साहब का नाम ले लिया है। हामिद अंसारी कह रहे हैं ना मैंने कभी इनको बुलाया, ना मैं इनसे मिला हूं। सच कौन, झूठ कौन? और हामिद अंसारी पर आरोपों का सच क्या है भैया, हर कोई ये जानना चाहेंगे ना। कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी है। आलोक भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं आज विशेष मेहमान, आरजू काजमी जी हैं। आरजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और रॉ के दो पूर्व अधिकारी आज मेरे साथ हैं। आज पूरा देश इनको सुनना चाहेगा। इनके सूद साहब भी हैं मेरे साथ, जिनको कोट भी किया था गौरव भाटिया ने, और साथ ही मेरे साथ आरएसएन सिंह साहब भी हैं। आरएसएन सिंह सर आपका, एनके सूद सर आपका, आप दोनों का विशेष बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। मैं पहले एक बार सफाई ले लेता हूं, गौरव भाटिया से ही शुरू करूंगा। गौरव, हामिद अंसारी कह रहे हैं कि ना मैंने बुलाया ना मैं मिला। गौरव, अमन जी, सफाई आपको भारतीय जनता पार्टी और गौरव भाटिया से नहीं लेनी है। सफाई आपको लेनी है किससे मैं बता दूं, जो मेरी प्रेस वार्ता में भी हमने बिंदु उठाए और जिसके मैं जो हामिद अंसारी जी का वक्तव्य आया है उसके बाद पढ़ के कुछ बता दूंगा कि सच सामने भी आया है। सबसे पहला, सफाई लेनी चाहिए कांग्रेस पार्टी से, हामिद अंसारी जी से, ये कि 5 बार ये व्यक्ति जो खुद कबूलता है, कहता है कि मैं गोपनीय जानकारी लेता था, मैं हामिद अंसारी जी से मिला, मुझे 5 बार न्योता दिया गया, मैं भारत गया और वो जानकारी मैं आईएसआई से साझा करता हूं। ठीक, इस पे सफाई कांग्रेस पार्टी की सरकार जो रही वो और हामिद अंसारी जी देंगे। दूसरी बात, मेरे सामने हामिद अंसारी जी का वक्तव्य है। उन्होंने ये स्वीकारा है कि एक आतंकवाद पे, अमन जी ध्यान दीजिएगा, आतंकवाद पे एक सेमिनार था और आतंकवाद के सेमिनार में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हिस्सा लेते हैं, जिसमें ये पत्रकार भी है, और आतंकिस्तान का ये पत्रकार भारत को बताएगा कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है। तीसरी बात, इन्होंने खुद अपने वक्तव्य में हामिद अंसारी जी ने कहा है कि मैं सरकार की सुझाव पे ही जाता था, ये जो सारे कार्यक्रम थे। तो क्या सरकार कांग्रेस पार्टी की रही? कांग्रेस पार्टी से भी हमने सवाल पूछे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को ये नहीं बताना चाहिए
कि ये 5 बार वीजा कैसे पाता है, भारत के उपराष्ट्रपति मंच साझा कैसे करते हैं। और एक बात और उठाई थी जो मैं यहां पूछ रहा हूं, क्या हमारी जो इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी से कोई तथ्य जानकारी साझा करी इस व्यक्ति के बारे में, और अगर करी तो उस पर क्या कार्रवाई उस वक्त की सरकार ने करी? क्या ये व्यापक सवाल नहीं है? तो इसलिए हमें कोई सफाई नहीं देनी, सफाई देनी है यूपीए की सरकार को। नहीं गौरव भाई, मैंने आपसे शुरुआत इसलिए की क्योंकि आपने हामिद अंसारी और कांग्रेस पार्टी का आरोप लगाए। हामिद अंसारी ने आके कह दिया कि ना मैं मिला ना मैंने बुलाया। हामिद अंसारी कह रहे मैंने बुलाया ही नहीं, ना मैं मिला ना मैंने बुलाया। तो इसलिए मैंने आपसे शुरू करा कि उनके जवाब के बाद मुझे लगा अब आपसे शुरू करना चाहिए। वो कह रहे ना मैंने बुलाया ही नहीं है, ना मैंने बुलाया ना मैं मिला। हामिद अंसारी मैं बताता हूं, जी मैं बताता हूं। सुनिए, प्रेस वार्ता में एक बात स्पष्ट कही गई अमन जी कि ऐसा एक वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया में है और एक पाकिस्तानी पत्रकार हमीद अंसारी जी का नाम लेके ये बात कह रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये प्रश्न बड़े ही संजीदा है? और जो हमीद अंसारी जी ने अब कह दिया है, हमने तो कांग्रेस से भी सवाल पूछे, सोनिया गांधी जी से भी पूछे, हमीद अंसारी जी का वो लाइन पढ़ देता हूं स्पष्टीकरण का। उन्होंने कहा है, इट इज अ नोन फैक्ट दैट इन्विटेशन टू फॉरेन डिग्निटरीज बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। यस है, मेरे पास है, वो उनका पूरा है। गवर्नमेंट तो सरकार किसकी थी? ठीक है, तो सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी से सवाल पूछे, उन्हें उत्तर नहीं देना चाहिए। ठीक है, अच्छा बताइए मुझे, 5 बार वीजा दिया, आईएसआई को जानकारी दी गई। आलोक शर्मा, ये आईएसआई एजेंट आलोक शर्मा 5 बार भारत आता है। आतंकवाद पर चर्चा होती है आतंकिस्तान आतंकियों को बुलाकर, मतलब हम आतंकवाद पर चर्चा करेंगे तो हाफिज सईद को थोड़ी ना बुलाएंगे। अभी आतंकवाद पर चर्चा और पाकिस्तान के मेहमान आ रहे हैं यहाँ पर। अब बोलिए आप, और हामिद अंसारी जी का नाम क्यों लिया इन्होंने? आलोक शर्मा जी बोलिए आप। आलोक जी। आमन जी जी बिल्कुल। आमन जी, एक आईएसआई का एजेंट क्या कह रहा है उसके ऊपर पूरी सरकार निर्भर है आज। बड़ा दुर्भाग्य। मुझे याद है 2017 का वाकया, गुजरात का चुनाव था, एक्स आर्मी चीफ और सरदार मनमोहन सिंह के ऊपर इसी तरह के आरोप लगे थे और बाद में फिर अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर माफ़ी मांगी थी। शायद बीजेपी वाले भूल गए होंगे, हम नहीं भूले, क्योंकि इनका टूल किट है ये, हाथ लगाओ, हिंदू मुसलमान करो, भारत पाकिस्तान करो और फिर भाग जाओ। आज मेरे काबिल वकील साथी ने कहा कि 5 बार हामिद अंसारी ने उनको न्योता दिया। भाई आप सरकार में बैठे हैं, आप कोई टटपुंजिया पार्टी तो है नहीं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अगर 5 बार इन्विटेशन गया तो एमईए के थ्रू गया होगा, और वो इन्विटेशन एम्बेसडर के पास भी होगा और एमईए के पास भी होगा और होम मिनिस्टर के पास भी होगा। तो आपको क्या एक बार का भी इन्विटेशन नहीं मिला? आज जब हामिद अंसारी जी ने साफ कह दिया कि ना मेरा कोई, मैं उस आदमी को जानता हूं, ना मेरा इन्विटेशन दिया और ना ही इन्विटेशन सरकार ने दिया। उसमें किसकी कॉन्फ्रेंस थी? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड तमाम संस्थाओं की, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी शामिल थी। अब इसमें सोनिया गांधी जवाब दें, राहुल गांधी जवाब दें, ये इतना लेवल स्तर इतना नीचे कैसे गिर गया है कि देश जानना चाहता है। आज उसने तो पता नहीं क्या क्या कहा है। उसने तो ये भी कहा है मैं 20-30 चैनलों के ऊपर भी बैठा था। और वो चैनल वालों ने क्यों बुलाया था मुझे नहीं पता, चैनल वालों ने बुलाया भी था कि नहीं बुलाया था। हम एक आईएसआई का एजेंट, जिसको तथाकथित आप लोग कह रहे हैं, उसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं और अपने देश के उपराष्ट्रपति पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि कहां हम जाकर रुकेंगे। अब मैं 2-3 सवाल पूछता हूं कि सरकार के पास अगर उन्होंने इनवाइट किया था तो क्या 8 साल का समय कम था? अभी तक उनके इन्विटेशंस को बाहर क्यों नहीं लाया गया? अगर उनसे मिलकर कोई आईएसआई की कोई एजेंसी या किसी भी व्यक्ति ने कोई गोपनीय सूचना यहां से निकाली तो इस सरकार क्या पकौड़े तल रही थी अभी तक 8 साल से? क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया? कुछ लोग तथाकथित आरएसएस के लोग आकर बैठ जाते हैं टीवी चैनल्स पर और अलूल जुलूल बात कहकर अपने देश के उपराष्ट्रपति को किस लेवल पर ले जा रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई भी सबूत है तो उसको सामने रखें। आप, आपकी सरकार है, गृह मंत्री बयान दें कि वास्तव में ऐसा हुआ था कि 5 बार उपराष्ट्रपति ने, क्योंकि मैंने अभी गौरव भाटिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े ध्यान से सुनी, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि 5 बार हामिद करजई जी के हामिद अंसारी इन्विटेशन पर वो यहां आया।
हामिद अंसारी जी के इनविटेशन पर वो व्यक्ति यहाँ पर आलोक जी, आया। अब अब आपने मैं पूछना चाहता हूँ, अब मैं सवाल ले लेता हूँ, पौने 2 एक मिनट मिनट, बोला एक मैंने मिनट आपको। सर, एक अच्छा, मिनट। वो बचा है, बोल लीजिए। हमसे हाँ, बोलिए। एक मिनट हाँ, सर, एक मैं बोलिए, केवल बोलिए, 15 सेकंड कह रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। पाकिस्तान आज तक कौन कौन गया? आडवाणी जी गए, अटल जी गए, मोदी जी गए। मोदी जी तो अपने व्यापारियों को, साथियों को भी साथ लेकर गए थे। इसकी जांच होनी चाहिए कि बिना बुलाए देश के प्रधानमंत्री व्यापारियों को साथ लेकर इस्लामाबाद गए थे। क्या ये सच है कि नहीं? क्या इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा, एकनाथ खड़से का क्या रिलेशन था दाऊद से, पता होना चाहिए। 2016 में दाऊद की पत्नी आती है बॉम्बे में, सारी प्रॉपर्टीज बेचकर चली जाती है, कानों कान खबर नहीं लगती। चीन को क्लीन चिट देने में आप लोग रहते हैं। चलिए, आईएसआई पठानकोट में जांच करके चली जाती है, गौरव भाटिया, चीन को पता नहीं मैं चलता। एक मिनट एक सवाल ले लेता हूं। 350 आलोक, जब आपने मैं 2.5 आपके मिनट हर बोला, सवाल का जवाब मैंने 2.5 दूंगा। मिनट आपको नहीं रोका। 350 अब मैं बोल सकता हूं। 350 किलो आरडीएक्स आया, हाँ, हाँ। उसके ऊपर कोई जांच नहीं होगी। चलिए, अब मैं एक सवाल देवेंद्र लेता सिंह हूं। कहां आलोक पर जी, है? वो उसका 2008 कोई- उसकी क्लोज कर देंगे फाइल को। 2008 मुंबई हमला पाकिस्तान ने कराया, ये तो आप मानते हैं ना? 2008 मुंबई हमला पाकिस्तान ने कराया, कोई संशय नहीं है ना इसमें? क्योंकि उस वक्त आप कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा था कि आरएसएस ने करा। अच्छा, आप मानते हैं, ठीक है, ये 100%। हाँ, बढ़िया। तो 2008 आतंकी हमला पाकिस्तान ने कराया आलोक जी, तो 2009 में अगर आतंकवाद पर कोई कॉन्फ्रेंस होगी, सेमिनार होगा, तो उसी आतंकी मुल्क को इन्वाइट किया जाता है। मतलब ये मैं आपको हैरानगी नहीं हो रही क्या? अरे भाई, मैं तो ईमानदारी से बताइए, 2008 में मुंबई हमला आतंकी पाकिस्तान ने कराया, 2009 में हम पाकिस्तान को इनवाइट भेज रहे हैं, क्या वो आतंकवाद पर चर्चा करते हैं? फिर 2010, फिर 2011। मैं कह रहा हूँ उरी, आलोक जी मैं बताता हूँ, जालंधर, उरी, जम्मू कश्मीर और पठानकोट के बाद आईएसआई जांच करने आई थी और अमित शाह जी ने कहा मास्टर स्ट्रोक है। क्या ये सच है कि नहीं? हाँ या ना? उरी, पठानकोट सब कुछ होने के बाद जवाब भी सवाल से क्यों देते क्या हैं? हमारे देश के उसका उस जवाब समय- है आपके पास? अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं आपको, जी, आज तक 3 शासनाध्यक्ष 1990 के बाद पाकिस्तान गए, तीनों बीजेपी के गए। अब मैंने जो सवाल क्या ये पूछा गलत आप है? जवाब दे आडवाणी पाएंगे जी, आलोक अटल जी? और मोदी जी। मुंबई हमला अरे भाई, पाकिस्तान ने आपका कराया, बिल्कुल 100% दूंगा मैं आपका। उस पर आइए ना। अरे यार, सवाल का जवाब 100% सवाल से नहीं ना पाकिस्तान ने आलोक कराया। जी? तो फिर अरे भई यार, पाकिस्तान, आप जबरदस्ती, मैं फिर कह रहा हूं, जी जी, आप पठानकोट के ऊपर बीजेपी से सवाल पूछ अच्छा सकते मैं हैं। अच्छा आईएसआई को बुलाया, पठानकोट में हिम्मत गलत है किया? आपकी? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, सुनिए ना। आईएसआई को बुलाया, जांच के लिए गलत किया। आप नहीं, पाकिस्तानी आप- एजेंट को अरे, 5-5 गलत बार किया, आपने आप बुलाया, बीजेपी से आपने कहला गलत सकते किया हैं कि क्या? गलत किया? आपने गलत किया क्या? अगर उन्होंने फिर गलत कह किया, रहा हूं। आईएसआई एजेंट फिर को कह रहा हूं। 5-5 बार बुलाया, अगर आपने सरकार गलत ने- किया? मैं पूछ रहा हूं, 11 दिसंबर 2010 को क्या सरकार ने बुलाया उसको? हाँ या ये ना? तो हामिद अंसारी जी ने अपने जवाब में लिख दिया सुप्रीम सर। कोर्ट की तमाम उन्होंने लिखा है, सुनिए क्या लिखा है उन्होंने। इट क्या इज लिख अ दिया नोन, कि मैंने बुलाया? सुनिए क्या क्या मैंने लिखा है? बुलाया? आपने पढ़ा नहीं है सर जवाब उनका। नहीं, क्या ये लिखा है उन्होंने? लिखा है- मैंने बुलाया। हामिद अंसारी, मैंने- सुनिए मेरे क्या लिखा जवाब है मेरे पास, मैंने हामिद 3 अंसारी बार जी ने पढ़ा है। लिखा है, सुनिए एक मिनट, क्या लिखा है? उन्होंने It is- क्लियरली लिखा है, मैंने सर, जानता हूं बोलने ना, मैंने दीजिए ना, बुलाया। एक मिनट सर, एक बार बोलने दीजिए ना, क्या लिखा है? हाँ पता या होना ना, चाहिए। सच। इट इज अ नॉन फैक्ट। अमन जी, एक मिनट सर, जबरदस्ती, लेट मी अमन रीड। जी, जबरदस्ती। सर, मैं हामिद अंसारी जी को कोट कर रहा हूं, एक यार, मिनट आलोक भाई। नॉन फैक्ट, It is a known fact that the invitation to foreign dignitaries by the Vice President of India are on the advice of government. ये हामिद अंसारी जी ने सरकार की सलाह पर बुलाया गया, ये हामिद अंसारी जी ने लिखा है। अब हामिद अंसारी गलत नहीं होंगे आलोक जी। बहरहाल चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। गौरव भाटिया जल्दी से आपका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गौरव भाटिया, नहीं, मैं फिर कहूंगा एक छोटा सा सवाल और मैं पूछ रहा हूं। अच्छा देखिए, गौरव भाटिया जी ने अब कहा प्लीज, 5 बार अमन जी। ठीक है, उनके न्योते पर वो आए, ठीक है। एक न्योते की कॉपी जरूर दिखा अच्छा के न्योते जाए, की 1 कॉपी घंटे का दिखा शो दो। है। ठीक है, न्योते पहला की कॉपी। सवाल, ठीक है, न्योते की जरूर, कॉपी। क्योंकि गौरव आपने सीधा आरोप लगाया। गौरव भाटिया। दूसरा सवाल, बीजेपी अपने देश के उपराष्ट्रपति को ऊपर अब मानती है चलिए अमन जी, अब देखिए शिष्टाचार दिखा रहे, इसका ये मतलब नहीं है चलिए, जिसने ये 2 खता सवाल के करी है जवाब। वही गौरव बोलता भाटिया, जाएगा। गौरव भाटिया आप बोलिए। एक आपने अच्छा किया, आप उनके बीच में बिल्कुल नहीं बोले। आलोक भाई इस चीज की मर्यादा रखेंगे, अब वो आपके धन्यवाद। बीच में नहीं बोले, एक एक करके बोलेंगे। बोलिए अब आप। धन्यवाद। फिर सूद साहब आ रहा हूं और उम्मीद RSS करता से हूं आ मेरे रहा हूं। सवालों के उत्तर मिलेंगे। बिल्कुल, बोलिए आप गौरव भाटिया। देखिए, मैं अपने जवाब को 2 अंश में बांटता हूं। पहला, कैसे झूठ फैलाया जाता है। इनको ये भी जानकारी नहीं है इन्विटेशन कहाँ कि है, ये वो बता कोई दो ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइज्ड अमन जी, इस बोलिए, तरह से बोलिए, अगर ऐसा नहीं चर्चा होगा, करानी है, बिल्कुल मैं होगा। शांत हो नहीं, जाता बिल्कुल हूं। ऐसा नहीं होगा। गली आलोक नुक्कड़ जी। की डिबेट नहीं है ना। आलोक जी हाँ, आप बोलिए। गौरव आप बोलिए, बीच में नहीं, टैकलिंग नहीं होगी इस तरह से। बोलिए धन्यवाद। गौरव। देखिए, सारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में फर्जीवाड़ा है। इन्होंने अभी आपके कार्यक्रम में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था।
ये प्रोग्राम जो मेरी द्वारा जानकारी नहीं, है, मैंने कहा तमाम एक संस्थाएं संस्था जो है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ओके, उसमें बार काउंसिल भी थी, शांत हो इंडियन जाइए। काउंसिल ऑफ शांत हो जूरिस्ट भी था, ओके, ओके। था शांत कि हो नहीं? जाइए। ओके, ओके। ऑर्गेनाइजर कौन था? सरकार आलोक थी जी, उसके आलोक ऑर्गेनाइजर? जी, आलोक हाँ या जी, ना? आलोक जी, ऐसे थोड़ी ना तरीका डिबेट जी। करेंगे भाई। नहीं यार, आप बोल रहे थे आप आप झूठ पूरे देश की तो स्थिति आपने कर दिया इन लोगों ने। अरे तो आपके झूठ को उन्होंने टोका कि अपनी टर्न का वेट किया ना, अपनी टर्न का वेट किया ना, टाइम थोड़ी ना वेस्ट करेंगे सर, अपनी टर्न का वेट करिए ना प्लीज आलोक जी। 5 बार न्योता बस हो दिया गया भाई, नहीं, कहाँ है? बस कॉपी दिखा एक मिनट, दीजिए हाँ जरा। हो गया ना आपका सवाल, मोदी जी हो से गया। लेकर गौरव भाटिया आप सब लोग बोलिए, झूठ बोलते हैं। गौरव भाटिया आप बोलिए सिर्फ। सरकारी और दबरानी गौरव भाटिया उसको on the screen, ढपली बजाना बस शुरू कर गौरव देते भाटिया हैं। बोलिए, मुझे बताइए आरएसएन सिंह के पास जाना है, ठीक। मुझे एनके सूद साहब के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके पास जाना है, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, टाइमर चला दीजिए गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया आप बोलेंगे सिर्फ स्क्रीन पर और सारे ऑडियो बंद है। धन्यवाद। देखिए अमन जी, सबसे पहले किस तरह से झूठ बोला जाता है। कोई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं था, एक संस्था ने कराया, और जितना जानकारी मुझे है ना, कोई भी व्यक्ति खासकर अगर पाकिस्तान से आ रहा है तो उसका पूरा इंटेलिजेंस इनपुट लेके वीजा तो सरकार ही देती है ना, देती है। और यही हमीद अंसारी जी ने लिखा है। आज की प्रेस वार्ता में हमने क्या बात करी? हमने ये बात करी कि आतंकवाद पे एक सेमिनार हुआ, उसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति मंच साझा करते हैं, ये सत्य हो गया, ये उनके वक्तव्य में आ गया। दूसरी बात, 3 शहरों का वीजा दिया जाता है जब कोई पाकिस्तान से आता है, क्योंकि बहुत से हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। इस व्यक्ति को 7 शहर जाने की अनुमति क्यों दी? ये रेकी करने आया था, आतंकवाद फैलाने आया था? इसका उत्तर नहीं मिला। और वो प्रेस वार्ता देखिएगा दोबारा। अमन जी, बहुत जिम्मेदारी से हमने एक बात कही, हमने कहा कि ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमीद अंसारी जी को देना चाहिए। चलिए, मैं मान लेता हूं कि 5 जो ये कार्यक्रम हुए, इसका न्योता हमीद अंसारी जी ने नहीं दिया, लेकिन सरकार ने तो दिया ना वीजा, सरकार को तो उत्तर देना चाहिए। और अंत में एक बात बताइए, आईएसआई से ये जानकारी साझा की गई, हमने ये भी पूछा है, सोनिया गांधी जी बताएं कि ये जो आईएसआई को जानकारी दी जा रही थी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये सरकार को हमारी रॉ ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया या नहीं? क्योंकि ये चूक 5 बार हुई। क्या ये राष्ट्र सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है? और आधा मिनट और दे दीजिए तो मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कह दूं, आगे देता हूं, बहुत आगे महत्वपूर्ण। गौरव भाई आगे दे दूं। रॉ के 2 पूर्व ऑफिसर्स हैं, एक कमेंट दोनों का बहुत जरूर, जरूरी है। आरएसएन जरूर। सिंह पहले आप, फिर एनके सूद साहब आप। देखिए, रॉ के 2 पूर्व ऑफिसर्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा देश इनको सुनना चाहेगा। जो सच्चाई है नहीं है हमें नहीं पता, जो आरोप है पॉलिटिकल अपनी जगह, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न का मामला है। पहले आरएसएन सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आरएसएन सिंह जी, इस आदमी को 7 शहरों की परमिशन मिली। ये अपने वीडियो में कह रहा है कि आमतौर पर 3 की मिलती है, लेकिन मेरे को वहां की वीकनेस पता है। ये आदमी अपने वीडियो में कह रहा है, मैंने पूरा वीडियो सुना है, ये कह रहा है मुझे इंडिया की वीकनेस पता है, मेरे को 7 शहरों की परमिशन मिली थी, मैं गया, मैंने फिर जानकारियां जुटाई, तो इसको कुछ ना कुछ तो सुविधाएं यहां से दी गई, वीजा दिया गया, ये सारी चीजें हुई हैं, और इसने हामिद अंसारी का नाम लिया। आपका टेक सर, आरएसएन सिंह। नहीं, देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं कि दुनिया भर की जो इंटेलिजेंसीज हैं वो जर्नलिस्ट को डिप्लॉय करती हैं खबर हासिल करने के लिए, लेकिन जिस पैमाने पर ये इंडिया और पाकिस्तान का ये सारा ये ड्रामा चल रहा था 26/11 के बाद, वो अपने आप में बहुत शक पैदा करता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि वाजपेयी साहब के साथ एक गए थे, उनका नाम नहीं लूंगा, एक पत्रकार, उन्होंने मुझसे कहा कि वो लाहौर के क्लब में वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ एक दिन वो विस्की पी रहे थे, हालांकि वहाँ प्रोहिबिशन है लेकिन सब चलता है पाकिस्तान में। तो उसी समय एक आपके नंबर 1, नंबर 2 जो भी कह लीजिए, एक अखबार का संपादक वहाँ अंदर आया हमारे हिंदुस्तान से। तो एक आईएएस वो जो पाकिस्तानी पत्रकार था, उसने कहा कि देखो, जर्नलिस्ट तो दोनों तरफ से, उन दिनों बहुत अच्छे से बिकते थे, आपको 5 फाउंडेशन का मालूम है। अब पता नहीं वो 5 फाउंडेशन वाले चेहरे कहाँ हैं, वो जो पूरी कश्मीर की इंडस्ट्री थी, आजकल कोई न्यूयॉर्क टाइम्स में लिख रहा है कहाँ है, लेकिन एक पूरी इंडस्ट्री चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट तो दोनों तरफ से बिकते, लेकिन ये आदमी जो आपके नंबर 1 न्यूज़पेपर का,
ये एडिटर है, आपकी सरकार कभी पूछती नहीं है कि ये कैसे आता है, इसके 5 स्टार हर 15 दिन पे आता है, 5 स्टार होटल में रहता है, कौन ये करता है, इसका बिल कौन उठाता है। तो ये चलता रहा है हमेशा से। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि ये जो स्केल जो था 26/11 के बाद, वो अपने आप में बहुत शक पैदा करता है। और आप लोग तो मीडिया जगत के लोग हैं, अब मैं जब भी कोई इशारे में बात कर रहा हूं तो आपको सारी बात समझ में आ रही है। उसमें से एक शख्स मंत्री भी बने, वो जर्नलिस्ट होके मंत्री भी बने। तो मेरा ये कहना है कि आपने जो ये शक जाहिर किया कि 26/11 हुआ और उसके बाद आप ये दहशतगर्दी का ये जो, तो इसी को प्रॉक्सी वार कहते साहब। प्रॉक्सी केवल कश्मीर में बैठा हुआ वो, लेकिन सर सेकंड टॉप मोस्ट वो कश्मीरी नहीं है, जैसे वो जर्नलिस्ट भी होते हैं, थोड़े ज्यादा हैं। वो पॉलिटिशियन भी होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है इस कंट्री का, वो कोई भी हो सकता है। और इस आप में जब वाइस प्रेसिडेंट का नाम आ रहा है तो ये चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा शायद इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इनका कुछ आचरण और रवैया इनका संदेहपूर्ण रहा है। जिस तरह के टिप्पणी इन्होंने पब्लिक में हिंदुस्तान के बारे में की है, उसके इसीलिए लोगों के मन में शक हो रहा है। तो ये कहना सब बिकते हैं साहब, सब बिकते हैं। ये हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं, ये आपको सब बता देंगे लोग कैसे बिकते हैं। तो ये ना कोई कहे कि आप उस पे, अगर इतनी सी बात है तो हमारे यहाँ कोई आज तक इसने नहीं बताया कि कोई नेता छुप के वो चाइनीज एम्बेसी में क्यों गया था। असल में सर हम देशवासियों ने कभी ये पूछने की कोशिश की और आपको जवाब मिला। असल में और गौरव भाटिया ये तो न्यायिक प्रक्रिया वाले आदमी हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट में ये किसी ने दाखिल किया कि ये जो चाइना के साथ सीक्रेट एमओयू था वो किसने साइन किया, और वही सीक्रेट एमओयू पाकिस्तान के जमायती इस्लामी के साथ भी आप कह रहे हैं आरएसएन सिंह सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है जब हम लोग ये सुनते हैं। मैं तभी इसको मैंने इसलिए मैं सच जानना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि हामिद अंसारी साहब 10 साल उपराष्ट्रपति रहे हैं और सेकंड टॉप मोस्ट ऑफिस है। क्या वो फेलिसिटेट करेगा किसी एजेंट को? मैं सूद साहब अगर आप समझा दें, एनके सूद साहब, क्योंकि आपने भी बड़े आरोप लगाए थे कि रॉ के स्टेशन ऑफिसर पीके वेणुगोपाल और डीबी माथुर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब आप तेहरान में थे और रॉ के ऑपरेशंस को भी ब्लू अप, ये सारी चीजें आपने भी शायद ऐसे आरोप लगाए थे। सूद साहब, ये आरोप सही लग रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लगाए थे, बिल्कुल आरोप लगाए थे। लेकिन देखिए ये वाले केस में मैं आपको बात कहूंगा कि ये जो इनका जर्नलिस्ट है वो इंडिया में आया, उसको 7 जगह का वीजा दिया। ये बेसिकली एक हाई लेवल का जब इंटरफेरेंस होता है उसी पे होता है। ये नहीं कि एमईए का जो ऑफिसर है उसको दे देगा या जो वीजा ऑफिसर है वो दे देगा। ये बेसिकली एक पर्पस था। आप देखें कि इंडिया के अंदर जगह जगह में टेररिस्ट अटैक होते थे 2014 से पहले, और वो इसीलिए होते थे कि पाकिस्तान से लोग आते थे, उनको फ्री एक्सेस दिया जाता था। 2014 के बाद जो ये टेररिज्म था वो सिमट गया सिर्फ कश्मीर के अंदर। जो उसके बाद जब 2015 में पठानकोट का अटैक हुआ तो रॉ ने पूरी इंफॉर्मेशन दी थी, मेरे पास एक इसकी पूरी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन दी थी। और उसके बाद वहां के लोकल कमांडर की गलती की वजह से ये यहाँ पे पूरा एक्शन नहीं लिया गया, और उरी की इंफॉर्मेशन भी पूरे रॉ के ऑफिसर ने दी थी, और इसका बेसिकली वहां के लोकल कमांडर की गलती की वजह से वहां पे लोग मर गए। और उसके बाद जो भी हुआ, बेसिकली इंडिया इंटेलिजेंस का आज जो रोल है, आप देखिए पाकिस्तान का क्या रोल रहा। 26/11 की बात लगा लो या उसके बाद लगा लो। मैं उपराष्ट्रपति माननीय हामिद अंसारी जी पर बात करना चाह रहा हूं, उन पर आप बताइए। अब हमीद अंसारी पे बात ये करूंगा कि 91 से 93 में मैं तेहरान में था। अच्छा। तेहरान में उस टाइम पे एक संदीप कपूर नाम का आदमी, उसको वो इंडिया से वापस आया, उसको एयरपोर्ट से किडनैप कर लिया गया। और इससे पहले ईरान में कभी ऐसी इंसिडेंट नहीं हुई, पाकिस्तान में जरूर होती थी। तो उसको किडनैप कर लिया गया और उसने वहां से फोन किया, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब एम्बेसी में नहीं आया तो उसको ढूंढा गया, हमने ढूंढा उसको, तो उसके बाद वो मिला। उसको 2 दिन के बाद उस बेहोश हालत में मिला वो एयरपोर्ट के पास। हमने उसकी वेरिफिकेशन कराई और ये कहा कि उसको ड्रग्स दिए गए हैं, ये कंफर्म भी हो गया। इंसारी साहब की ड्यूटी ये बनती थी, वो एक प्रोटेस्ट नोट लिखते ईरानियन एम्बेसी को, ईरानियन फॉरेन ऑफिस को, जो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बल्कि संदीप कपूर के खिलाफ ऐसे आरोप लगा दिए कि जैसे उसकी गलती की वजह से हुआ, और उसको रफा दफा कर दिया। उसके बाद डीबी माथुर, वो एम्बेसी से अपने घर से अपनी एम्बेसी आ रहा था, वहां पे पहुंचा नहीं। उसके बाद जब ढूंढा गया, सारे हॉस्पिटल चेक कर लिए गए, सारी बाकी जगह चेक कर ली गई, पुलिस स्टेशन पे चेक कर लिया गया, नहीं मिला।
उसके बाद जब यहाँ पे अंसारी साहब से कहा कि आप प्रोटेस्ट करो, इन्होंने फॉरेन ऑफिस में एक सिर्फ लेटर लिख दिया कि डीवी माथुर वहां पे मिल नहीं रहा, और उसके बाद उसको कोई ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। उसके बाद जब यहाँ पे हमने अपनी तरफ से मैंने अपने एक दोस्त हैं आर.के. यादव, जिन्होंने किताब भी लिखी है, रॉ के एक्स ऑफिसर हैं, उन्होंने बेसिकली उनको फोन किया अपना डिस्गाइज करके बाहर जाके, क्योंकि उस टाइम मोबाइल नहीं थे, एम्बेसी से आप फोन नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां फोन टेप भी होते हैं। तो उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे हुआ और उसको बताया, तो उसने जाकर के नेक्स्ट डे अटल बिहारी वाजपेयी जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उनसे बात की, और उनसे बात करके जब उसको बताया तो उन्होंने कहा भी अंसारी साहब तो बड़े शरीफ आदमी। कहता जी शरीफ होंगे मुझे तो पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको किसने इन्फॉर्मेशन दी है? तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ये कहा कि एन के सूद ने दी है, क्योंकि मेरी अटल बिहारी वाजपेयी से मीटिंग होती रहती थी, इवन अडवाणी के साथ। तो उसके बाद उन्होंने फोन किया नरसिम्हा राव को, नरसिम्हा राव ने उसके बाद वहां पे फोन किया और वहां पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन हुई। किसी भी एम्बेसी में वहां के स्टाफ ने आज तक डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं की होगी, लेकिन ईरान की एम्बेसी में पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई। उसके बाद एक मोहम्मद उमर उसको उठा के ले गए। अंसारी साहब ये कहें कि इसको, और देखिए अंसारी साहब की ड्यूटी ये बनती थी कि एक प्रोटेस्ट नोट दें और साथ में दिल्ली से कहें कि आप ऐसा एक्शन लो जैसे हम पाकिस्तान में लेते हैं, कोई काम नहीं किया। चीजें हो सकती है ना, उनकी एक ऐसे आप इंडाइट नहीं कर सकते ना उनको, ये प्रोसीजरल चीजें हो सकती हैं, आप इंडाइट नहीं कर सकते ना। नहीं, प्रोसीजरल नहीं, एक कंपल्शन है, दिस इज ए कंपल्शन। उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए था कि ताकि फ्यूचर में आपको लग रहा है क्यों नहीं लिया? आपको क्या लगता है क्यों नहीं लिया? नुकसान हुआ, आपको क्या लगता है क्यों नहीं लिया? कंप्लीसेंसी, उसका इसका एक ही पर्पस है कि वो बेसिकली रॉ को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आमिर अंसारी रॉ को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे बतौर इंडियन एम्बेसडर इन तेहरान। आपको पता है ना आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पता है मुझे, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने वहां पे बाद में रिकमेंड भी किया कि यहाँ पे रॉ के यूनिट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि देखिए सब जगह में यूनिट्स होते हैं इंटेलिजेंस के, वो किसी कंट्री के खिलाफ काम नहीं करते, अपनी सिक्योरिटी का काम करते हैं। उसके बाद एक मोहम्मद उमर, उसको किडनैप कर दिया गया, ये उसके खिलाफ केस बनाना चाहते थे, लेकिन मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मेरी मजबूरी है ब्रेक की। आरजू काज़मी जी आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा, माफी के साथ छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक। बारिश हुई कि नदी नाले उफान पर आ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई इलाके बाढ़ में डूब गए। एक जगह पर तो भारी भरकम ट्रक भी पानी के तेज बहाव के आगे बेबस हो गया, क्योंकि वहां भारी बारिश की वजह से पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। पहले ट्रक का पहिया डूबा, फिर आधा ट्रक, और देखते ही देखते पूरा का पूरा ट्रक ही पानी में समा गया। लेकिन इसके बाद तेज बहाव की वजह से वो कुछ ही पलों में पलट भी गया। सैलाब का रौद्र रूप यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद वो ट्रक एक दो बार नहीं बल्कि कई बार पलटते हुए काफी दूर तक बह गया। ये देखकर वहां खड़े लोग खौफ से भर गए, क्योंकि उस ट्रक के आसपास कुछ और लोग भी फंसे हुए थे। लेकिन इस ट्रक की हालत देखकर उन्होंने पानी में उतरने का खतरा मोल नहीं लिया, क्योंकि जिस तरह पानी का तेज बहाव उस ट्रक को खिलौने की तरह बहाकर ले गया, उससे ये साफ हो गया था कि अगर कोई आदमी उस पानी में उतरता तो उसका बच पाना मुश्किल था। वो ट्रक खाद्य विभाग का था और उस पर चावल समेत कई दूसरी चीजें भी थी, जिन्हें लोगों के बीच बांटने के लिए ले जाया जा रहा था। गनीमत ये रही कि ड्राइवर और उसका सहयोगी ट्रक के डूबने से पहले ही उतर चुके थे, जिससे उनकी जान बच गई। उधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों का जीना मुहाल हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें अलीराजपुर से भी सामने आई, जहां आसमान से इतना पानी बरसा कि नदी नाले उफान पर आ गए और पानी सड़कों पर भर गया। सामने आई एक तस्वीर में एक पुल पानी में डूबा नजर आया, जिस पर एक गाड़ी फंस गई। वो पानी के साथ बहती चली गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से बहने से बचाया। इसके लिए गाड़ी को रस्सी से बांधकर उन्होंने अपनी ओर खींचा, तब कहीं जाकर वो गाड़ी को बहने से बचा पाए। बारिश की मार हरदा जिले पर भी कम नहीं पड़ी। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण माचक नदी में पानी बढ़ गया, जो कि आसपास के निचले इलाकों में घुसना शुरू हो गया। देखते ही देखते उन इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया। कई गांवों में खेत पानी में समा गए और किसानों की साल भर की मेहनत पानी में मिल गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक मंदिर भी पानी में समाया दिखा। और ये हालात किसी एक या दो जगहों के नहीं हैं। राज्य के कई दूसरे शहर भी बारिश से खड़ी हुई मुसीबत को झेलने को मजबूर हैं, जिनमें खरगोन भी शामिल है। वहां ओडल नदी रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से उफान पर आ गई, जिस वजह से नदी का पानी उसके ऊपर बने पुल पर आ गया। इन हालात में लोगों का पुल पार करना खतरे से खाली नहीं था। यही कारण रहा कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया। ऐसे में पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं और लोगों को रास्ते के खुलने तक वहीं इंतजार करना पड़ा। बताया गया कि करीब 2 घंटे तक वो रास्ता बंद रहा। पानी से बेहाल तो श्योपुर के लोग भी हुए, जहां बारिश होने के बाद नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया।
पानी के घरों में भरने के बाद लोगों की मुश्किलें इतनी बढ़ गईं कि वो अपने सब काम छोड़कर बाल्टियों से पानी को बाहर फेंकते नजर आए। अपनी इस हालत के लिए लोगों ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। घरों की स्थिति को देखकर सड़कों की हालत का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों के घरों का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां पानी न भरा हो। वहीं राजस्थान के टोंक में जमकर बरसे बादलों की वजह से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वहां दिन भर भारी बारिश हुई, जिससे सहोदरा नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिस वजह से एक ट्रक पानी के साथ बहता चला गया। तो इनका एक रिसर्च जरूर है, ये नहीं कह सकते कि आपको ये लोग वहाँ के हालात नहीं जानते हैं। हमारे जो आईएसआई जो है, मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि वो प्रूव करे कि देश के तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने उन्हें बुलाया था। भ्रामक जानकारियां देके देश को गुमराह ना करें। देश के उपराष्ट्रपति जी ने उन्हें नहीं बुलाया था। इस जानकारी को आईएसआई के साथ साझा करें। तो आईएसआई का एजेंट आया, किसने बुलाया? हामिद अंसारी डिबेट लगातार आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आरजू काज़मी पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आरजू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ऐसा होता है हर पत्रकार को ब्रीफ करना पड़ता है आईएसआई को? मतलब जैसे ये दावा कर रहे हैं, नुसरत मिर्जा जी गया, जानकारी जुटाई, आईएसआई को ब्रीफ किया, आईएसआई बोला इतना नहीं कुछ और लेकर आओ। तो सारे जर्नलिस्ट जब आते हैं तो इसी मकसद से आते हैं, जासूस बनकर। आरजू जी, जाएगा। हाँ, ये जरूर है जो आप कह रहे हैं कि वो 3 सिटीज के बजाय वो 7 सिटीज में गए थे। तो ऐसा होता है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत जाते हैं या भारत से अगर कोई पाकिस्तान आता है तो एक होता है कि जी हम मजीद शहरों को देखें और हम और घूमें जाके भारत में। तो अगर मैं भी आई, मुझे भी 3 जगह से आपने वीजा दिया तो मैं भी ट्राई करूंगी कि 7 सिटीज मिल जाए। लेकिन ये कहना कि इस तरह से कोई जासूसी कर कर आएगा और आईएसआई किसी ऐसे आदमी को रखेगी जो वापस आके जो है वो कुछ सालों के बाद चैनल पे बैठ के बताएगा कि मैं ये करने गया था, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। ये सिर्फ एक मेरे ख्याल है कि पब्लिसिटी स्टंट है इनका, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी अभी आपके शो में आने से पहले इनसे बात हुई है, मेरे पास इनका नंबर नहीं था, मैं इनको जानती भी नहीं गई है कौन। मैंने इनका नंबर निकाला, इनसे बात की और इनसे कहा कि आप इनको अपने चैनल पे इन्विटेशन दिया तो ये कहने लगे कि मैंने क्या टॉपिक है। मैंने बताया कि जो आपने बात की है भारत के बारे में, क्या वहाँ पे जासूसी कर रहे थे या वहाँ से न्यूज ला रहे थे, तो वो मैंने देखा। मैंने एंकर का नाम लिया जिस एंकर के शो में ये गए थे, तो इनको लिटरली उस एंकर का नाम भी याद नहीं था। ये मुझसे कहने लगे वो कौन है। मैंने कहा ये तो वो है जिनके चैनल पे बैठकर आप सारा कुछ बोल कर आए हैं। तो आपके ख्याल से इनको, आपके लोग इतने कमजोर हैं कि उनके पास कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जाएगा और वो बता देंगे कि क्या करेंगे, न्यूक्लियर एसेट्स का बता देंगे, कौन सी ऐसी खबर उनको दे देंगे। साथ साथ इसके अलावा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बीमारी या गलत जो होता है वो ये कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट के या उस वक्त की गवर्नमेंट के चापलूसी करता है, जूते पॉलिश करता है, वो जर्नलिस्ट चाहे किसी भी लेवल का हो, उसको वो भेज देते हैं डिफरेंट कंट्रीज के विजिट पे जहाँ भी गवर्नमेंट चाहती है। ये तो नुसरत मिर्जा आपके सम्मानित पत्रकार है ना, जरूरी नहीं ये तो आपके पत्रकार हैं, पाकिस्तान के सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार है, 50 सालों का इनका अनुभव है, ये आपके पत्रकार है। अब ये इंडियन तो है नहीं। अब ये झूठ कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि यही झूठ कह रहे हैं, इन पर ही हम भरोसा ना करें। नंबर 1। नंबर 2, 3 आपने खुद बोला 3 शहरों का मिलता है, इनको 7 का मिल गया। अब मुझे बताइए, एक सवाल है आरजू जी, ये सवाल है, कुछ फर्क है क्या पहले में, 14 के बाद में और 14 से पहले में? पहले आसानी से मिल जाता था, अब 14 के बाद थोड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? मतलब 14 के बाद दिक्कत होती है और 14 से पहले आसानी में मिल जाता था? ये वीजा तो आप लोग देते हैं ना, हम लोग थोड़ी वीजा देते हैं। वीजा देने का इख्तियार तो आप लोगों के पास है। लेकिन अगर कोई जाना चाहेगा, कोई रिक्वेस्ट करेगा कि जी मैं मजीद सिटीज को भी देखना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि उन्होंने वीजा दे दिया। लेकिन आप लोग क्या समझ रहे हैं कि आईएसआई के पास कोई और काम नहीं है, कोई और नहीं है, ये तो मिर्जा जी कह रहे हैं, नुसरत मिर्जा कह रहे हैं, नुसरत मिर्जा कह रहे हैं कि मैंने कियानी को ब्रीफ करना था, कियानी डीजी आईएसआई को उनको मैंने ब्रीफ करना था, उन्होंने बोला कोई और जानकारियां लेकर आओ। तो सारे मैंने तो नुसरत मिर्जा की बात कर रहा हूं, मैं गौरव भाटिया, मैं आ रहा हूं। मिर्जा साहब को बुलाइए ना, उनसे पूछिए कि आखिर कौन सी न्यूज़ लेकर आए थे। वो तो बोल रहे हैं ना, नुसरत मिर्जा का तो इंटरव्यू चला रहा हूं मैं। अच्छा गौरव, हैरानगी मेरे ख्याल से टाइमिंग को लेकर है। फिर आलोक भाई आपके पास आऊंगा, पहले गौरव और उसके बाद आलोक शर्मा। गौरव, हैरानगी शायद टाइमिंग को लेकर है। 2008 मुंबई टेरर अटैक के बाद बुलाया गया, फिर आतंकवाद के सेमिनार पे बुलाया गया, उस पाकिस्तान जो पाकिस्तान ने कराया मुंबई हमला, वो साहब वहीं का था, ये तो सबको पता है। गौरव,
फिर आलोक जी आपके पास आऊंगा। हाँ, देखिए आज जो अहम बात है वो क्या है वो समझना जरूरी है। और अमन जी, ये हमारे देश का मामला है, हमारा आंतरिक मामला है, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा कि पाकिस्तान से जो गेस्ट हैं वो क्या कह रही हैं। मैं जो सवाल उठा रहा हूं भारतीय नागरिक होने के नाते उठा रहा हूं। सबसे पहले आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो हमीद अंसारी जी का जो वक्तव्य आया है वो खुद कह रहे हैं 11 दिसंबर 2010 को इनॉग्रेट किया था, एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस थी आतंकवाद पे। 2008 में 26/11 मुंबई हमला हुआ, उसके बाद वीजा मिल रहा था, उन लोगों को मिल रहा था जो साझा कर रहे थे गोपनीय जानकारी आईएसआई से। क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? और देखिए आज की प्रेस वार्ता में जो बहुत जिम्मेदारी से हमने बात उठाई, मैं यहां दोहरा रहा हूं, हमने कहा कि ऐसा वक्तव्य ये पत्रकार पाकिस्तान का कह रहा है, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हामिद अंसारी जी इस पे जवाब दें। और कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य मेरे सामने है। अमन जी, आपको चिंता भी होगी और हैरानी भी होगी, उन्होंने देखिए कोई प्रश्न का जवाब नहीं दिया। वो प्रश्न क्या है जो आम आदमी पूछ सवाल भी बड़ा वाजिब है ना। आलोक, क्या एक मिनट अमन जी, एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप ही बोलिएगा प्लीज, आप ही बोलिए, सवाल ले रहा हूं। एक मिनट पूछिएगा। अच्छा चलिए, आप कंप्लीट करिए। एक मिनट रुक जाइए, मैं अपनी बात कर लूं फिर सवाल पूछिएगा प्लीज। अमन जी, बोलिए बहुत संजीदा मुद्दा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, वरना मैं जरूर आपका सवाल भी पहले लेता। मैं 3 सवाल मैं कह रहा हूं। चलिए, हामिद अंसारी जी कह रहे सरकार के कहने पे न्योता जाता है, सरकार से कांग्रेस की थी, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं दोबारा। पहला, ऐसे व्यक्ति को जो आईएसआई से साझा कर रहा था 5 बार आपने वीजा क्यों दिया? दूसरा, उसकी खातिरदारी और मेहमान नवाजी क्यों करी? 3 शहरों का वीजा मिलता है, 7 का क्यों मिला? ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बता सकती है नहीं। और तीसरी बात, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिन पे हमें यकीन है, उन्होंने जो जानकारी साझा करी, क्या उस जानकारी का संज्ञान आपने लिया और आगे वीजा नहीं दिया, या कोई जानकारी साझा नहीं करी? इसमें कौन सा प्रश्न ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं दे? एक सवाल मैं पूछ रहा हूं फिलहाल। आलोक जी जो कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तानी पर ज्यादा भरोसा है, अपने पूर्व उपराष्ट्रपति पर नहीं, मतलब अपने पूर्व उपराष्ट्रपति से ज्यादा भरोसा एक पाकिस्तानी जासूस पर है, जो आलोक जी ने सवाल पूछा, ये वाजिब सवाल है गौरव? बिल्कुल वाजिब है। देखिए, सवाल पूछा गया कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और हामिद अंसारी जी से। आपने कहा उपराष्ट्रपति पे ज्यादा भरोसा है पूर्व के या पाकिस्तान पे? मैं एक बात कहूंगा जी, हमें बिल्कुल उपराष्ट्रपति जो रहे हैं हामिद अंसारी जी, उन पे ज्यादा भरोसा है, लेकिन ये वो उपराष्ट्रपति भी हैं जो तिरंगे को सलाम नहीं करते हैं। वे ये उपराष्ट्रपति वो है जो कहते हैं कि जो पार्टीशन हुआ उसमें भारत भी जिम्मेदार है, और ये वो उपराष्ट्रपति है जो इंटरनेशनल योगा डे जब बनाया जाता है तो उसमें भाग नहीं लेते हैं। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, चलिए, उपराष्ट्रपति जी हामिद अंसारी जी जो थे वो नहीं दे रहे उत्तर, कांग्रेस पार्टी की तो सरकार थी, ठीक है, तो कांग्रेस सवाल दरअसल ये है आलोक जी, पार्टी ने दिया, उत्तर तो दे दें। आलोक जी, सवाल दरअसल ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर RSN सिंह साहब ने भी कहा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है ना कि एकदम से भरोसा हो जाता है। बात भरोसे की नहीं, ऑब्वियस ही बात है, उपराष्ट्रपति सम्मानित है, उन पर भरोसा है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है हामिद अंसारी जी का कि एकदम से भरोसा हो जाता है। अब आप बोलिए आलोक जी। बहुत अच्छी बात, सारे सवालों का एक एक जवाब देता हूं। एक सूद साहब बैठे हैं टीवी चैनल पर, अभी सूद साहब ने कहा इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास एक आदमी भेजा, एक पर्ची भेजी, और फिर हुआ ये, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पर्ची भेजी गई तो नरसिम्हा राव जी ने उनको यूएन में भेज दिया, और यूएन में उन्होंने राउंड टेबल में पाकिस्तान को हराया। दूसरा, इन्होंने फिर वाजपेयी, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैंने मेरे वर्ड सुनिए, मैंने क्या कहा। अरे सर, आप, मैंने कहा मैंने मैसेज भेजा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, यूएन की बात नहीं हुई थी, मैं मैसेज ही तो कह रहा हूँ मैं सर। तो बेसिकली आप गलत इन्फॉर्मेशन दे मैं तो कह रहा हूँ, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। अरे सर, आपने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ नरसिम्हा राव जी को आपने पर्ची भेजी, अटल जी को भेजी, किसी को फोन किया? अरे सर, फोन किया आपने, आप ही ने किया था ना, अटल जी को मैसेज आप ही ने भेजा था ना, और उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने उनको यूएन भेज दिया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, फिर उन्होंने उनको सऊदी अरब का एम्बेसडर लगा दिया। बड़ी गजब बात है भाई, मतलब इतना वो था।
अभी कोई कह रहा झंडे को सलामी नहीं दी। क्या उपराष्ट्रपति 26 जनवरी की परेड में झंडे को सलामी देते हैं क्या? 2016 के बाद से सारे उठा के देख लीजिए 26 जनवरी के परेड अगर उपराष्ट्रपति सलामी देते हो तो। जहां तक ट्रैक रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के और 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था। ये लोग बताएंगे जो लोग क्या कहूं मैं इस बारे में। इन्होंने कहा साहब वो उन्होंने बहुत गलत काम किया ईरान में। अरे भाई उसके बाद तो 14 साल सरकार 93 के बाद 14 साल सरकार बीजेपी की रही है। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहे, 8 साल से मोदी जी। क्या सरकारें पकौड़े तल रही थी अगर उन्होंने कोई गलत काम किया था, कोई किसी चीज का उल्लंघन किया था तो? उसके बाद वो राष्ट्रपति भी बन गए, उपराष्ट्रपति बने जब क्या आईबी क्लियरेंस नहीं आई होगी? आती है, सबकी आती है, सबको पता है इस बात का। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब बात आती है, इन्होंने कहा कि साहब वो सोनिया गांधी जी जवाब दें, राहुल गांधी जी वो सरकार में थे क्या? केवल वहीं आकर सुई अटक जाती है। बीजेपी का जो बातचीत का स्तर है वो इतना नीचे चला जाएगा। मैंने अभी कहा कि 2017 में अटल बिहारी वाजपेयी जी मोदी जी के जब चुनाव वहां पर गुजरात का चल रहा था तो मनमोहन सिंह जी और पूर्व एक्स आर्मी चीफ के खिलाफ इसी तरह की बात कही गई थी और अरुण जेटली जी ने संसद के पटल पर माफी मांगी थी। सर एक मिनट सर, अगर उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन किया था तो टीवी डिबेट में चेक होगा क्या? ये 2 अधिकारी आकर बताएंगे कि वो उपराष्ट्रपति हमारे खराब थे। क्या बीजेपी सरकार ऐसे चलाना चाहती है क्या? हम पूछना चाह रहे हैं कि अटल जी ने क्यों नहीं एक्शन लिया उनके ऊपर? आलोक जी, मोदी जी ने क्यों नहीं एक्शन लिया? आलोक जी, अब वापस जो सवाल गौरव भाटिया ने बोला, जो आरएसएन सिंह साहब ने बोला, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट, वो जो ट्रैक रिकॉर्ड का सवाल, हामिद अंसारी जी ही छोड़िए ना, आरएसएन सिंह साहब कौन है? नहीं, मैं आपसे आरएसएस के दफ्तरों के चक्कर काटते हैं ये लोग। नहीं, अब आप कैसी बातें नहीं काटते हैं क्या? मेरे पास कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहां के दफ्तर के चक्कर काटते हैं? फिर कोई आपको बोलेगा तो वो अभी सम्मानित है, वो भी सम्मानित कांग्रेस के काटता हूं, बिल्कुल कांग्रेस का प्रवक्ता हूं मैं। सवाल पर आइए, पर्सनल मत होइए, सवाल पर आइए। आलोक जी, उसके ऊपर हम भरोसा आपसे 2 कोई सवाल पूछ ले, आप उसके कैरेक्टर पर आ जाते हैं। दुर्भाग्य आपसे 2 कोई सवाल पूछ ले, मैं सवाल पे ले रहा हूं। आलोक जी आराम से, आलोक जी आराम से। आलोक जी सवाल, रॉ के ऑफिसर रहे हैं वो, देश की सेवा करिए, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। देश की सेवा करिए ना, छोड़िए ना। एसएन सिंह साहब का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है मेरे पास। चलिए अब रुकिए, बता दीजिए अभी एसएन सिंह साहब। नहीं, मैं उन पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। नहीं, आरएस सिंह को मैं मौका दूंगा। मेरा एक सवाल है आपसे। डेपुटेशन गए थे और कितने दिन गए थे? मेरे पास डेट भी है। चलिए हो गया ना, छोड़िए ना, मैं उन पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। आरएस सिंह साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आलोक जी मेरा एक सवाल है। आलोक जी मेरा एक सवाल है। आलोक जी नहीं, मोनोलॉग नहीं, मेरा एक सवाल है। आलोक जी, मैंने ट्रैक रिकॉर्ड का, आप 4 सवाल पूछिएगा, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा। बोलिए। मैं केवल एक सेंटेंस बोलूंगा। मैं कह रहा हूं बीजेपी का मानसिक दिवालियापन है कि कुछ बीजेपी के लोग और कुछ उनके पिट्ठू पूर्व राष्ट्रपति का निम्न स्तर का चरित्र हनन करने पे लगे। नहीं, ये भाषा है, मैं बता रहा हूं। आलोक जी, आप सीधी सी बात है, मैं एक चीज बताता हूं आपको। आलोक जी ऐसा नहीं है, आलोक जी ऐसा नहीं है। सुनिए मेरी बात, मैंने आपको नहीं बोला ना, मेरी बात सुनिए आप। आलोक जी ऐसा नहीं है। अगर मैंने ट्रैक रिकॉर्ड शब्द का इस्तेमाल किया तो उनके बयान इस तरह के हैं। अगर उन्होंने ऑफिस में रहते हुए शरिया कोर्ट की वकालत करी। अब सुनिए ना मेरी बात, अब बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। उन्होंने शरिया कोर्ट की वकालत छोड़ दीजिए। उन्होंने ऑफिस में रहते हुए शरिया कोर्ट की वकालत की। उन्होंने पीएफआई के कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने बोला बंटवारे के लिए भारतीय जिम्मेदार। गलत। क्या गलत है बताइए? एक भी चीज क्या गलत है बताइए? पीएफआई के कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए नहीं था। अच्छा, ये मैं लेकर आया हूँ, ये देखिए, ये जूम करिए, इसको दिखाइए, ये जूम करिए, दिखाइए, मैं लेकर आया हूँ इसलिए मुझे पता था बोलेंगे ये। इसको जूम करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। पीएफआई, एक मिनट, राव ओवर हामिद अंसारी अटेंडिंग पीएफआई कॉन्फ्रेंस। आलोक जी को दिखाइए, ये दिखाइए। दूसरा उन्होंने कहा हामिद अंसारी बैक शरिया कोर्ट प्रपोजल। हामिद अंसारी बैक शरिया कोर्ट की वकालत करी, पीएफआई के कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। यहां वो कह रहे हैं इंडियंस वर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन। आलोक जी भारतीय जिम्मेदार। ये देखिए, ये मैप गट्ठी है पूरी। मैं दोनों चीजें उत्तर दूं, दोनों ट्रैक रिकॉर्ड सर। कोई बात नहीं, दोनों चीजों का जवाब दूं सर। आप आगे दीजिएगा, एक मिनट। आरएसएन सिंह पर आपने गंभीर आरोप लगाया, उनको बोलना जरूरी है। एक मिनट, आप आगे बोलिएगा, पहले आरएसएन सिंह बोलेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज का कार्यक्रम था केरल के अंदर। तो सर सू करिए ना, फिर कौन सा अखबार है तो मुझे ये हिंदू अखबार है, सू करिए हिंदू अखबार को, सू करिए भाई। हिंदू अखबार कह रहे हैं पीएफआई की कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे।
मैं सबको सू करता रहूंगा क्या? तो सर पीएफआई की कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, लिखा हुआ है देखिए। 8 साल से सरकार, अरे भाई 8 साल से पीएफआई मोदी साहब के नाक के नीचे काम कर रही है, उसको प्रतिबंधित क्यों नहीं करवा देते? मैं वो नहीं कह रहा हूं सर, उनका ट्रैक क्यों नहीं करवा देते? इसलिए भरोसा बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है। ठीक, अब मैंने कहा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज केरला में ज्वाइन किया। चलिए पहले RSN सिंह पहले, उसके बाद NK सूद। पहले RSN सिंह, आप बोलिए सर। RSN सिंह पर्सनल नहीं, हम रिक्वेस्ट करेंगे, सभी सम्मानित है। RSN सिंह पहले आप बोलिए। नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ पर्सनल ना हो। बिल्कुल, नहीं तो आप सबको मालूम है, पूरे मीडिया जगत को मालूम है कि मैं उसके बाद मैं किस तरह से जवाब देता हूं। तो भाषा से या शारीरिक रूप से मुझे धमकी देने की गलती ना करें। मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूं। कृपया बहुत विनम्रता के साथ ये कह रहा हूं कि आगे कोई भी पर्सनल अटैक करेंगे तो धज्जियां उड़ा के रख दूंगा बस। दूसरी बात, चलिए आप पॉइंट पर। दूसरी बात, देखिए ये तो आज इत्तेफाक है कि कोई एक पाकिस्तान का जर्नलिस्ट ने कुछ कहा और इस पे ये पूरी डिबेट हो रही है हामिद अंसारी के ऊपर में। ये तो महज इत्तेफाक है। हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं वो उन्होंने हामिद अंसारी के बारे में आज से 3-4 साल पहले या शायद उससे भी पहले उन्होंने एक पूरा इंटरव्यू दिया है जो कि YouTube में है। ये तो पहले से कहते आ रहे हैं ये बात को, इसका तो कुछ, ये तो हम तो कोई वो एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं कि अमुक दिन में ये बात आएगी और अमुक दिन में। और ये देखिए इरानियन एम्बेसी में पोस्टेड थे, आप सबको मालूम है कि किस हैसियत से वहां पे थे। एक इंटेलिजेंस apparatus होता है, हर देश का होता है, और अगर कोई राजदूत अपने पूरे apparatus को एक्सपोज कर दे वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही है। PFI के मीटिंग में जाने वाला कोई भी जो जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वो देशद्रोही है। शरीयत की मांग कर रहे हैं क्योंकि PFI का लिंक अलकायदा से है, ठीक है। तो ये कहना कि ये वाजपेयी को लिखा और तंज कसने, इसमें तंज कसने की कोई बात नहीं है। वो कहना क्या चाहते हैं आप पूरा वो पूरा वीडियो जाके सुन लीजिए और ले जाइए इनको कोर्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और फिर मैं भी देखता हूं, ठीक है ना। और ये बार बार ना ये बार बार थोड़ा अपना टेम्पर को ये करिए, टेम्पर सबको लूज करना आता है। और पर्सनल मत होइएगा साहब, मैं कभी पर्सनल नहीं हुआ हूं, और आप अगली बार पर्सनल होके देख लीजिए मैं आपका क्या हश्र करता हूं। चलिए हम आइडियोलॉजिकली हम बात कर रहे हैं, जो आरोप है इसलिए हम पर्सनल नहीं होते। वो भी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो भी आलोक शर्मा नहीं है, उनसे जो सवाल है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। हम तो भाई हम तो तथ्यों पे बात कर रहे हैं ना, हम तथ्यों के बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे माइनॉरिटी महफूज नहीं है, यहाँ पर जब उन्होंने शरीयत का बोला, शरीयत कानून का उन्होंने ये किया, हम ये तथ्य पे बात कर रहे हैं। उन्होंने PFI के वो मीटिंग में गए, हम तथ्य बात कर रहे हैं। और शुक्र करो कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना। शुक्र करो, ये भारत का किसी मैं क्या कहूं, किसी का वरदान है ईश्वर का कि ये आदमी यहाँ का राष्ट्रपति नहीं बना। डैमेज इतना ही तक रहा। लेकिन सवाल तो गौरव फिर सवाल ये भी है कि आपने भी इन तथ्यों को नजरअंदाज किया। 3 साल तक उपराष्ट्रपति 14 से 17। कृपया पर्सनल होने की गलती ना करेंगे। कोई नहीं हो रहा, मैं आगे बढ़ूंगा, कोई नहीं। कृपया पर्सनल होने की गलती ना करेंगे। मैंने जो बात कही है वो बिल्कुल आप धमकी ना दें। मैंने जो बातें कही है फैक्ट है वो। आप बहुत थोड़े से समय के लिए रॉ में रहे, वो भी डेपुटेशन पे गए, आया ना? हाँ तो क्या हुआ? डेपुटेशन पे मैं एज एन एक्सपर्ट गया था। मैं मिलिट्री मामलों का जानकार हूँ। कितने महीने के लिए? मिलिट्री मामलों का जानकार हूँ, इसके डेपुटेशन पे था। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आपकी औकात क्या है? तुम करते क्या हो? तुम क्या करते हो? यू कैन नॉट बिकम अ म्युनिसिपल काउंसिलर। तुम एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं जीत सकते हो। बकवास करो या टेलीविजन पे। चले यहाँ से। नहीं आलोक जी, ये गलत है तरीका। तुम क्या हो? तुमने कोई चुनाव जीता है? क्या हो? कौन से प्रवक्ता हो तुम?
What do you do for your living? औकात औकात कर रहे हैं यहाँ पे बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब नहीं दे रहे प्रश्नों का। मैंने तो 5 साल अपनी सेवाएं दी और 21 साल फौज में। शब्द इस्तेमाल किया? तुम क्या करते हो? तुम किस चीज की रोटी खाते हो? 10 जनपद की रोटी खाता है तू। आरएसएस के पिट्ठू की क्या हालत हो गई? गलत है आलोक जी, ऑफिसर है, देश की सेवा करिए, सभी कह सकते हैं, वो भी सम्मानित है। अरे आलोक गलत, आलोक जी गलत, आलोक जी गलत। उन्होंने एक बार आपका नाम नहीं लिया पूरी डिबेट में, उन्होंने एक बार आपका नाम नहीं लिया पूरी डिबेट में। अधिकारी पूर्व राष्ट्रपति को गद्दार कह रहे हैं, तो फिर एनके सूद भी तो बैठे हैं, अब एनके सूद भी गद्दार हो गए। मैं तो डेपुटेशन देशद्रोही कह रहा है वो। एनके सूद साहब भी तो कह रहे हैं फिर, आलोक जी एनके सूद भी वही हो गए फिर। तुम कहीं पढ़ाते तो नहीं हो। चलिए मैं एक मिनट, मैं गौरव के पास जा रहा हूं, एक मिनट रुक जा, एक मिनट, गौरव भाटिया और आरजू जी, देशद्रोही और गद्दार कहेगा नहीं नहीं एक मिनट, एनके पहले गौरव सवाल ये कि आप एक मिनट बस, ठीक सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी पर्सनल नहीं हो रहा, बस एक मिनट। गद्दार को समर्थन करने वाला गद्दार है, हमेशा भाग जाते हैं। बताओ सोनिया ने क्या आप एक मिनट नहीं, बस ऑडियो बंद नहीं। गौरव मैं आपके पास आ रहा हूँ। गौरव आपने भी क्या इन तथ्यों को नजरअंदाज किया? 3 साल तक उपराष्ट्रपति 14 से 17 वो रहे। अगर इतने सीरियस चार्ज थे, इतनी ही ज्यादा खतरनाक चीजें थी, तो सवाल ये है कि वो तो 7 से 17 रहे, 14 में तो आप लोग भी आ गए थे, तो जांच क्यों नहीं बैठी अब तक? या क्या अब बैठेगी? क्या अब बैठेगी जांच? गौरव भाटिया, उसके बाद इनके सूद आपके पास आऊंगा। गौरव ठीक है अमन जी, मुझे ठोका नहीं जाएगा, बहुत संयम से इंतजार कर रहा था अपनी बारी का। सबसे पहली बात, जब प्रश्न तीखे होते हैं तो पकौड़े तल रहे थे, फॉर्मर रॉ ऑफिसर्स को आरएसएस के हेडक्वार्टर जा रहे थे, ये सब बोलने लगते हैं। ये दिखाता है इनका निचला स्तर। और अमन जी, जो सवाल आज देश की जनता पूछ रही है, एक 5 बार वीजा क्यों दिया? देश के पूर्व उपराष्ट्रपति को देशद्रोही और गद्दार कह रहा है। प्लीज शांत इसका स्तर क्या है गौरव जी, आप सोचिए जरा। देखिए मैं बीच में नहीं बोला था अमन जी, मैं नहीं बोला था बीच में इनके। नहीं आप बताइए ना, क्या ये सही है कि रॉ का पूर्व अधिकारी? नहीं, मैं ऐसे चर्चा नहीं केवल ये बता दीजिए, वो सॉरी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति मैं ऐसे चर्चा नहीं कर और गद्दार कहेगा, ये ठीक है? हाँ या ना? देश को बताओ उसे MOU में क्या है, देश को बताओ कि तुम्हारा नेता छुप के। ये अमन जी गलत बात है, ये चर्चा डिले हो जाती है, दर्शक हमें सुनना चाहते हैं, ये लोग आ जाते हैं। कैसी मिर्ची लगी हुई है बताइए, गलत है। देखिए कैसी मिर्ची लगी हुई आरएसएस के लोगों को, देखिए कैसी मिर्ची लगी। तुम तो चपरासी भी नहीं हो कांग्रेस आई के उसके। चलिए भाई अब बस बस गौरव भाटिया को स्क्रीन पर दिखा दीजिए एनके सूद जी। एक मिनट बस गौरव भाटिया और एनके सूद साहब है। आ रहा हूँ आलोक जी, अब एक मिनट, हम थोड़ा आखिरी के 2-3 मिनट है तो तथ्यात्मक बात कर लेते हैं। गौरव भाटिया, आपने भी नजरअंदाज किया इन तथ्यों को, क्या अब जांच होगी? 14 से 17 तो आपके कार्यकाल में भी रहे उपराष्ट्रपति। गौरव, फिर एनके सूद साहब आपके पास आऊंगा। देखिए अमन जी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को जिस तरह से सुरक्षित रखा है, वो कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री या सोनिया गांधी अध्यक्षा नहीं रख सकती हैं। और आपने कहा अनदेखी करी, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संवैधानिक पद है, गरिमा है उस पद की। आज जो सवाल हमने पूछे हामिद अंसारी जी से पूछे, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का काम नहीं है कि वो ऐसे पत्रकार के साथ मंच साझा करे। और अपने अनुभव से मैं बता दूं, उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में कौन कहां बैठेगा, कौन कौन सम्मिलित होगा, यह भी पहले से तय किया जाता है। इसीलिए सोनिया गांधी जी से प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। आप मुझे दिखाइए, हमारी सरकार आई हो तो हमने किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ वीजा देके बुलाया हो जिसको हमने वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया हो, ऐसा कोई नहीं है। और एक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारी जो प्रणाली है उसमें जो न्याय संगत होगा, कानून संगत होगा, कानून संगत और न्याय संगत जो होगा ना, कानून सबके लिए एक है। गांधी परिवार भी कानून से ऊपर नहीं है, ये बात जाके बता देना गांधी परिवार। एनके सूद क्या ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से सवाल उठ रहे हैं या तेहरान को लेकर? सिंह के बारे में। हाँ बोलिए सर, बोलिए एनके सूद साहब बोलिए। देखिए मैं पहली बात कहूंगा आरएसएन सिंह के बारे में। आरएसएन सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड एक्सीलेंट रहा रॉ के अंदर। ये अपनी मर्जी से रॉ से छूटे हैं, गए हैं, क्योंकि इनको फॉरेन भेजा जा रहा था और ये शायद तैयार नहीं थे जाने के लिए। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं
देखिए ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इनको ये नहीं पता कि कांग्रेस की जो एक टॉप सुनता तो है नहीं कोई बात। ना अटल जी ने सुनी, ना नरसिम्हा राव जी ने सुनी। दो पूर्व ऑफिसर जो रखे वो रहेंगे स्क्रीन पर, बस ऐसे नहीं। मेरे ऊपर देखिए, मेरे ऊपर बात करेंगे तो भाई मैं बोलूंगा। आलोक जी आलोक जी ऐसे नहीं। आलोक जी आप रॉ के सवाल आपने पूछा। आलोक जी उन्होंने देश की सेवा करी है, रॉ में रहे, उनको तो सम्मान करिए। ठीक है, आप उनका तो सम्मान करिए। इनके सूद साहब हैं वो, उनको सुनिए ना, इनके सूद है, वो रॉ के पूर्व ऑफिसर रहे हैं, देश की सेवा करिए। थोड़ी कटसी होती है आलोक जी, वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले, 50 मिनट वेट करा उन्होंने। बोलिए आप सूद साहब, आप कंप्लीट करिए। देखिए मैंने कोई अंसारी को ये नहीं कहा कि अंसारी गद्दार है, मैंने सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स लाया हूं कि जब ईरान के अंदर पोस्टेड थे उन्होंने क्या किया, किस तरीके से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको इग्नोर किया, किस तरीके से उन्होंने रॉ को और जो एम्बेसी के लोग थे नुकसान पहुंचाया, और जब अंसारी को वहां से ट्रांसफर किया गया तो लोगों ने सेलिब्रेट किया। अब बेसिक बात यह है कि जो अंसारी जी को इंडियन एजेंसी है वो आईएसआई की तरह काम नहीं करती। जब वहां से ट्रांसफर हुआ इंडियन एम्बेसी में जश्न मना, जब हामिद अंसारी को वहां से हटाया गया तो इंडियन एम्बेसी में जश्न मना। ये बता रहे हैं इनके सूद। सौबात का एक बात किशोर के साथ।